हमजा, कपिला, कोई भी हो, विनोद दुबे, कोई भी नहीं बचने वाला। मैं आपको भी कहता हूं कि समाजवादी रवि यादव के भाई मिलिंद यादव, शोर मचा ले, रवि यादव और मिलिंद यादव, क्योंकि रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव, समाजवादी पार्टी सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव। इन लोगों को आप लोग पकड़ रहे हैं, इनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं एसएन सिंह जी? नहीं, देखिए हमारे तो सबसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव जी हैं, तो हम बुलडोजर चला दिए क्या? बुलडोजर की कार्रवाई उन पे होती है जो अवैध कब्जा किए रहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होती, चूंकि समाजवादी पार्टी को इसीलिए कहा गया है कि धूल चेहरे पे और जाके आईना साफ कर रहे हैं। आप अपना चश्मा बदलिए, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपकी सरकार रहती थी जब अपराधियों को बचाने का कार्य करते थे, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने देखा कि नोएडा में आकर और एक बड़े अधिकारी को किस तरह से अतीक अहमद पिटाई कर देता है, किस तरह से भानु मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड कर देते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी को लोगों ने कहा कि जहां देखो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझो वहां बैठा है गुंडा। तो ये समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं है, ये भरोसा जनता को है। पूज्य योगी तो ना समाजवादी पार्टी का झंडा है और आपके हिसाब से ना उत्तर प्रदेश में गुंडा है। धर्म लोगों पर कार्रवाई हुई। एसएन सिंह जी, ना समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा है, ना आप लोग कहते हैं कि गुंडा है। तो फिर ये रवि यादव, मिलिंद यादव या कोई भी शुभम जायसवाल जैसे लोग उत्तर प्रदेश में क्यों इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं रमनीश वत्स कि सरकार जब आपकी है, आ रहा हूं अखिलेश जी, सरकार जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, तो बीजेपी क्या ये कहकर बच सकती है कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, ये जो हेरा फेरी हो रही थी, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का कोई सचिव है? और अगर है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चला दीजिए बुलडोजर। नहीं, अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी कहीं से भी किस राजनीतिक संरक्षण मुझे लगता है दिया जा रहा है, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस अपराध के ऊपर होगी और योगी सरकार इसी के बिसात पे आई भी। और जैसा कि मैं क्या कहूं, अखिलेश कटियार जी ने ही कह दिया कि अपराध मुक्त सरकार के वजह से तो योगी सरकार आई। और वाकई में चाहे भूमि माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यूपीएससी अपने इसके ऊपर कार्रवाई की और जांच शुरू की, तभी तो जाकर के उजागर हुआ। चाहे रवि यादव की बात करें, चाहे हम मिलिंद यादव की बात करें, लेकिन मिलिंद यादव हो चाहे रवि यादव हो, इनका तो सांठगांठ मुख्तार अंसारी, आजम खां और अतीक अहमद जैसे लोग और अखिलेश यादव जी से तो बिल्कुल है, ये तो उजागर भी हो गया। और आज आप बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर बिल्कुल चलाया जाएगा, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। यदि मिलिंद यादव और रवि यादव और इसके अलावा शुभम यदि कहीं से भी संलिप्तता इसमें है तो उसके ऊपर बिल्कुल बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, खास करके मैंने कहा जितने सारे माफिया थे, इनको तो अब क्या राजनीतिक संरक्षण तो सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में 2 बार से सत्ता में नहीं, सत्ता में हो या ना हो, क्या आज ये बताइए अखिलेश भैया की फोटो कैसे आ गई? आज जो दबा माफिया है, बताइए नसीली नहीं ऐसे थोड़ी फोटो खिंचा लेंगे। अखिलेश भैया हमारे साथ फोटो खिंचा लेंगे? ऐसे ही नहीं खिंचाएंगे। खिंचवा लेते जब तक राजनीतिक संरक्षण और जाकर कहीं जाकर लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। इन्हीं माफियाओं के वजह से सत्ता चलाई जाती थी और उस समय थानेदार जो है एफआईआर नहीं दर्ज करते थे। सबसे पहले पूछे अखिलेश भैया हम एफआईआर करें कि नहीं, कौन है? ठीक है, तो जनता ने अखिलेश यादव को हटा दिया, चाहे विकास, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना ना। रमनीश वत्स जी मुझे बताइए, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना, इसलिए अब शेरो शायरी चलेगी उत्तर प्रदेश में या ये कप सिरप का जो माफिया है शुभम जायसवाल वो विदेश में बैठकर एंजॉय करेगा? नहीं, कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, डालकर कोई एंजॉय कर नहीं रहा है, गोलगप्पे खा रहा होगा। देखिए योगी जी नहीं, उसका अंत होगा। जिस तरह से माफियाओं को सुशोभित किया जाता था, आज उसका अंत हो रहा है। और अंत होने के वजह आज देखिए कैसे यूपीएससी अपने इन लोगों का उजागर कैसे नाम कर दिया, आया ना आप लोग, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कैसे कर रहे हैं? जब तक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, एसटीएफ ने कार्रवाई नहीं करी, तो ये नाम कैसे आ गए? और यदि संरक्षण दिया होता तो दबा दिया जाता ना, अरे लो भैया 1000 करोड़ ले लो और उसके बाद दबा दो, इस बात को नहीं किया जाता था। पहले तो यही किया जाता था, यही सामने आते थे, ठीक है, तो यही तो राजनीतिक संरक्षण एक मिलता था। और आज
जहां पे संरक्षण मिलना चाहिए वहां पे अंत करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोल लीजिए, उसका जगदीश शर्मा जी करेंगे। का कार्य किया जाएगा, इसमें भी आप देखिएगा पहले भी कहा गया और आगे भी कहा जाएगा और बार बार कहा जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी की एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर झा के साहब, साथ माननीय वाला कोई व्यवहार भी नहीं होगा। बात नाकामयाबी की हो या सरकार की विफलता की हो, आप अतीक अहमद का नाम लिए बगैर इनकी भाजपा वालों की कोई बात बीते 7 साल में पूरी नहीं होती। ये इनके यहाँ सौरभ त्यागी है, विमोद राणा है, सत्य कुमार है, भोला जायसवाल है, इन लोगों के नाम ये सब समाज से जुड़े हुए हो गया। अतीक अहमद के नाम से आप जो है, और अतीक अहमद जो है पूर्वांचल में लोगों को जमीन, आपकी बात पे क्या दर्द होगा? जायदाद आपको अपना ठिकरा किसी के नाम पे फोड़ना है, कर लेता था, अतीक के नाम पे ठिकरा फोड़ के अपने कर्तव्यों से इत्सरी कर लेनी है। अतीक अहमद एक यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो अतीक अहमद आ जाते हैं, आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए आ जाता है तो बात क्या है? बोले अतीक अहमद जी, आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे सीरप बेच के सैकड़ों बच्चे मर गए, आपको अतीक अहमद आ गया, आपको और कुछ नहीं आता इसके अलावा। उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही हम लोग बात। अरे भाई, अपराधियों को पकड़िए, कोई भी नहीं हो, पल्लवित और अपराधी तुमसे पकड़े नहीं जाते, अतीक अहमद आगे रहे तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो हम लोग बार बार लगाएंगे ना भाई, कि आप लोग आतंकियों को संरक्षण देते थे और कोई रास्ता नहीं है, और हम आतंकियों का सिर्फ जो है तो यही तो है, बातें बोलते हैं टीवी पे बैठ के। इस सच को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक सेकंड, जायसवाल, शुभम जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, कहां है सब लोग? ये क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे इन लोगों को? ये रवि और मिलिंद यादव का भी नाम लीजिए ना अखिलेश कटियार जी। नहीं लेंगे। जो बाकी नाम आपने बोले इन लोगों का नाम पकड़ना ही चाहिए, लेकिन रवि यादव और क्या नाम है इसका, मिलिंद यादव नाम लो जहां साहब। हाँ, नहीं लेंगे। मैं कहता हूं उसके नाम तो ले लिए, लेकिन सौरभ त्यागी का, विभोर राणा का, सत्य कुमार का, भोला जायसवाल के, इनके भी नाम लो साथ में। सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रवि यादव और मिलिंद यादव का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? डर है, ये डर, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं त्यागी साहब, लेकिन जो नाम आपने छोड़ दिए तो मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। ठीक है जगदीश शर्मा जी, क्या ये अपना दामन बचाकर आगे बढ़ने की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, या सच में आपको लग रहा है कि एक पार्टी वो जो संरक्षण देती थी ऐसे लोगों को और दूसरी पार्टी वो जो कहती है गुंडा माफिया खत्म कर देंगे, वो गुंडा माफिया खत्म कर रही है, नाम किसी का भी आए, बुलडोजर उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो कह रहे थे कि हम जनता की पार्टी हैं। ये जनता की पार्टी, अब ये झूठों की पार्टी, पूरे देश को इस बात का पता है, झूठ बोलते हैं। ये कभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, डबल इंजन उत्तर प्रदेश में, और बच्चे धड़ाधड़ मर रहे हैं। अब ये भाई वत्स साहब कह रहे थे कि अखिलेश के साथ उनकी फोटो को, ये तो फोटो थी, पर देश के मुखिया के साथ कर्नाटक में रेपिस्ट के लिए वोट मांगी जा रही थी, उस पर भी 2 शब्द कह दो, देश जानना चाहता है। ऐसे नहीं चलेगा कि आरोप प्रत्यारोप गलत तो गलत है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों जिनके माँ बाप से पूछो ना, जिनके बच्चे चले गए, और अभी आप 2, 4, 5 आदमी के नाम ले रहे हैं। हजारों करोड़ का रैकेट है। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार है, बस 5 ही लोग सामने आए हैं। और अफसर भी मिलेंगे, मंत्री भी मिलेंगे और लोग भी मिलेंगे, पर चर्चा 4-5 लोगों पे। इतना बड़ा स्कैंडल है, कार्रवाई करो। बच्चों की बात है, राजनीति नहीं। बच्चे किसी के भी हो, भगवान का रूप होते हैं। बच्चे जा रहे हैं भाई, इसको रोको। व्यापार कर लेना, और बहुत जगह है लैंड में व्यापार कर लेना, पर बच्चों के जीवन से व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है, कांग्रेस के लोग, इसीलिए सर आज मैं किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं जगदीश शर्मा जी। भाई एंडरसन को जहाज, इसीलिए किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति आप लोग करते रहिए, ये आप लोगों का काम है, छोड़ने वाले, यही करने के लिए आप लोग आए हैं, तय कराने वाले। लेकिन कम से कम जब बात बच्चों की हो रही है, देश की हो रही है और दवाई की हो रही है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर नाम निकल कर आया है तो किसी को बख्शूंगा नहीं। एसएन सिंह जी, एक तो एसएन सिंह जी मेरी बात सुनिए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी को मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। एसएन सिंह जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आपको मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज एसएन सिंह जी तक आ रही है? तो एसएन सिंह जी, जब मैं आता हूं आपके पास तब बोलना शुरू कीजिए। अब बोलिए सर आप, नहीं तो आपका ऑडियो ऑन एयर ही नहीं जाता है। मैंने बाकी सब जो जिसको मैं बोलता हूं बोलने के लिए, उसके अलावा सबका ऑडियो बंद रखता हूं। बोलिए सर।
विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं कि खुद शर्म आए चाहे ना आए, जनता उपहास करती है। कांग्रेस के लोग जब बैठ के ऐसे कार्य करते हैं, जो एंडरसन को जहाज में बैठा के, कई सौ लोगों के हत्यारों को बैठाकर जहाज में छोड़ने का कार्य करते हैं, जो निर्दोषों की जान लेने का कार्य करते हैं, सिखों की हत्या कराते हैं। आज चर्चा उत्तर प्रदेश पे हो रही है। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हिमाचल की चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में इनका सुरी नहीं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्रिभुवन सिंह पे भी कार्रवाई की है, कुंटू सिंह पे भी कार्रवाई की है, सुंदर भाटी पे भी कार्रवाई की है, आकाश जाट पे भी कार्रवाई की है, उमेश राय पे भी कार्रवाई की है, भदौड़ा पे भी कार्रवाई। प्रदेश में मरे, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 आदमी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर परिवार की सरकार होती, जातिवादी सरकार होती, तो रामेश्वर यादव, देवेंद्र यादव, सब लोगों ने बचाया। सब लोगों ने देखा कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करने वाले पे कार्रवाई हो गई। जो उनके पास से AK-47 स्टेन गन की बात किया, उस पे कार्रवाई हो गई। जो रामवृक्ष यादव पे कार्रवाई करने गया, उस पे कार्रवाई हो गई। जो मुजफ्फरनगर में एसपी कार्य करने गया, उस पे कार्रवाई होगी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे जनता भरोसा करती है कि चाहे वो कोई भी जाति धर्म का होगा, उस पर चर्चा भी आज इसलिए हो रही है। भाई एक सरकार एक एक करके जगदीश शर्मा जी, एक एक करके जगदीश, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई होगी। ये माननीय बनाने वाली सरकार नहीं है, ये अपराधियों को ठीक है। मिलाने वाली रुक जाइए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऐसे मत किया कीजिए डिबेट। अरविंद जैन सर, ये क्या दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों अपना अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या यह संभव है कि सरकार की नाक के नीचे ये हजारों करोड़ का सिंडिकेट चल रहा हो, मेडिसिन का, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा हो और भनक नहीं हो किसी को? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। यूपी में कोई डेथ्स नहीं हुई है। पुलिस ने डिटेक्ट किया कि अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध इसको लाया ले जाया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। उसी के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, SIT फॉर्म हुई है, IG लेवल के ऑफिसर के अंडर में SIT हुई है। जो घटना हुई है, जो व्यापार चला है, जो यहां से लेके बांग्लादेश तक फैला हुआ है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मेरे हिसाब से कड़ी कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, जो कि हो रही है। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। 4 दिन तक हाईकोर्ट में बहस चली। डबल AG अनूप त्रिवेदी मौजूद रहे और उन्होंने बहस की। उन्होंने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्रस्तुत किए और उसके बाद ये निर्णय किया, हाई कोर्ट ने दिया कि सभी के ऊपर 22 रिट्स के ऊपर उन्होंने आदेश किया कि सबके ऊपर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। NDPS एक्ट के तहत ये दंडनीय अपराध है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि NDPS एक्ट इस पर लागू होता है। NDPS एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां हो रही हैं, सबकी जमानतें निरस्त हो गई हैं। पुलिस को यह डायरेक्शन दिया गया है कि आप NDPS एक्ट के तहत इसमें आगे प्रोसीड करें। जो एक्यूज बन रहे हैं, SITs उन पे कार्रवाई कर रही है। और मेरा ये मानना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें बिना राजनीति से ऊपर उठकर इनके जो भी एक्यूज इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई दुबई में बैठा हो, चाहे कोई हो, जैसे लूथरा ब्रदर्स लाए गए, उसी तरीके से शुभम जायसवाल को भी इंडिया लाया जाना चाहिए। उसको भी सीख चोट के पीछे होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसी हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। SIT भी जो गठित की गई है, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं। लगातार इस पे कार्रवाइयां हैं।